हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन कौर और मैंने अपना एक इंग्लिश ग्रामर का बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिमरन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो लोगों को मतलब इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होगी, और मैं कोशिश करूंगी जितनी आसान भाषा हो सके मैं उतनी आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं। और ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है सिमरन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगी, जैसे मॉर्निंग में 9 to 10 और इवनिंग में 6 to 7 PM। और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए। चलिए पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हम करेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट। मीन्स हम किस बात को किस तरीके से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हमारे जो हम बोलने में जिन जिन शब्दों का यूज करते हैं वो हमारे कहाँ से आए हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा हमारे पास नाउन। नाउन आप सभी लोगों को पता ही है, ये है एक नेमिंग वर्ड जो होता है किसी भी व्यक्ति का नाम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना प्रोनाउन। हम किसी भी एक सेंटेंस में अगर बार बार हम सेम ही नाउन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि शीला इज टेबल, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे हमारी वर्ब। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास हमारी वर्ब। हम वर्ब के अंदर देखेंगे कि वो काम हमारे किस उसमें हो रहा है, जैसे कि हम इसके अंदर किसी काम को दिखाएंगे। हमारी वर्ब 2 तरीके की होगी, वो मेन वर्ब है या फिर वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो मेन वर्ब होएगी तो मेन काम बताएगी, जैसे कि राम डज वर्क। यहाँ पे जो डज है वो हमारी वर्ब है। उसके बाद जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होएगी जो हमारी मेन वर्ब की हेल्प करेगी, उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये होती है हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज हेल्प। ये हमारे पास है हमारी वर्ब्स। हमारी वर्ब्स के बाद हम करेंगे अपना एडजेक्टिव। हम करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हमारे पास एक ही क्वालिफिकेशन या फिर एक ही पहचान होती है। करेंगे एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आएगा ही आएगा, जैसे कि प्योर वाटर। अंडरस्टैंड। देन हम करेंगे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारी एडवर्ब। एडवर्ब हमारे वर्ब को क्वालिफाई करेगी। एडवर्ब हमारी वर्ब को क्वालिफाई करेगी। एडजेक्टिव हमारे नाउन को, एडवर्ब हमारी वर्ब को क्वालिफाई करेगी एंड एडजेक्टिव हमारे नाउन को क्वालिफाई करेगा। उसके बाद हम इसमें देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगी वो हमारे पास आएगी हमारी प्रेपोजिशन। वो आएगी हमारी प्रेपोजिशन। देन हम करेंगे कंजंक्शन। उसके बाद आएगी हमारी इंटरजेक्शन। जो फंक्शन हमारे 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगी, यानी कि एक सेंटेंस ये रहा और एक सेंटेंस ये रहा, इन दोनों को जो जोड़ेगी उसे हम बोलेंगे कंजंक्शन। देन हमारे पास आ जाएगी हमारी इंटरजेक्शन। जो हमारी इंटरजेक्शन है ये हमारे बताती है सडन एक्सप्रेशन को। ये हमारे बताएगी सडन एक्सप्रेशंस को। फॉर एग्जाम्पल, हम इस ही इज डायड नाउ। देन हम इसमें वाओ, दिस इज आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमने आज सिर्फ डिस्कस ही किया है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके अंदर लेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection।
ये तो थी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम अपनी ग्रामर का जो हमारा और टॉपिक्स हैं, जो हमारे ग्रामर के और टॉपिक्स हैं, अब हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद हम लोग करेंगे फोकस अपने टेंसेस पे। हम करेंगे अपने टेंसेस पे। जो हमारे टेंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई काम किस समय हुआ। टेंस हमें बताते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस हमें बताएंगे हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई काम किस समय हुआ। जैसे कि वो काम हमारा प्रेजेंट में हुआ, या वो काम हमारा पास्ट में हुआ हुआ था, या फिर वो काम हम अपना फ्यूचर में करेंगे। इन सभी चीजों को बताएंगे हमारे टेंसेस। तो हमने टेंस को भी 4 पार्ट्स में बांट रखा है। ये हमारे पूरे 12 टेंसेस के लिए हमने बॉक्स बना लिए। हमने टेंसेस को भी आगे 12 पार्ट्स में बांट रखा है। जैसे कि कोई काम प्रेजेंट में तो हुआ, लेकिन कैसे प्रेजेंट में हुआ। अगर कोई काम सिंपल प्रेजेंट में हुआ, यानी कि वो काम हुआ है हम ऐसे हम कोई काम डेली करते हैं, जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक दैट वर्ड्स कम इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहाँ पे हम अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर हमारी कोई पुरानी हैबिट थी, हमारी पास्ट की हैबिट थी कोई, तो हम उसमें यूज करेंगे सिंपल पास्ट। और अगर हमारी कोई अगर हम अपना सिंपल फ्यूचर दिखाना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे, और फ्यूचर की कोई बात जैसे कि आई विल वर्क हार्ड, लाइक दैट, सो वी यूज द सिंपल फ्यूचर। और अगर हम दिखाना चाहते हैं किसी भी चीज की कंटिन्यूटी, यानी कि वो कोई काम, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। यहाँ पे मैं आपको आगे भी पढ़ा रही हूँ, यानी कि ये काम कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हम इसमें यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस होएगा ये बेसिकली। और ये जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अगर मैं आपको प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ तो हम करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं आपको पास्ट में पढ़ा रही होती तो हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं आपको फ्यूचर में पढ़ा रही होंगी तो मैं यूज करूंगी सिंपल, तो मैं यूज करूंगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वर्ड अपने आप में ही एकदम परफेक्ट है, यानी कि हम यहाँ पे दिखाएंगे कंप्लीशन ऑफ वर्क। यहाँ पे हम दिखाएंगे कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी काम के कंप्लीट होने की स्थिति, यानी कि वो काम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर वो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ तो हम यूज करेंगे फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। सो परफेक्ट दिखाएगा किसी भी चीज की कंप्लीशन को। अगर हम प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट किया तो हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, तो हम यूज करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर कोई काम हमने पास्ट में कंप्लीट किया होगा तो हम उसमें यूज करेंगे सिंपल परफेक्ट टेंस। और अगर हम कोई काम हमने डिसाइड कर लिया है कि हम उसको फ्यूचर में करेंगे ही करेंगे, मीन्स ऐसा काम जिसकी मतलब टाइम पीरियड हमने बांध रखा और वो फ्यूचर में कंप्लीट होने की कंप्लीट होएगा ही होएगा, तो हम उसमें यूज करेंगे अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम उसके बाद चलते हैं अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये हमने दिखाया था कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। देन हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हमारा परफेक्ट टेंस भी है और इसमें हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस भी है। ये हमें बताएगा कि ये हमें ये भी बताएगा कि काम पूरा हो चुका है, और ये भी बताएगा कि कोई काम अभी तक चल रहा है। इसकी एक ही पहचान होगी, इसमें हम यूज करेंगे सिंस या फिर फॉर का। हम सिंस का यूज करेंगे पक्के टाइम के लिए, जिस टाइम का हमें पता हो, जैसे कि सिंस 2 आवर्स और 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो हमें इस टाइम का पता नहीं कि वो कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है। यहाँ पे हम इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कोई टेंस यूज कर रखा है, इसमें सिंपल टेंस है या फिर इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस है या इसमें परफेक्ट टेंस है। हमें इस चीज का पता कैसे चलेगा। इनके लिए है कुछ रूल्स, जो अभी तो हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको मतलब
रूल्स को हम बाद में करेंगे, पहले हम एक बार सिलेबस समझ लेते हैं कि हमने सिलेबस में करना क्या है। उसके बाद हम करेंगे अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसे कि इन्होंने जो सब्जेक्ट और वर्ब ने ना कुछ एग्रीमेंट कर रखे हैं आपस में, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि हमने राम मान लिया, राम को हमने सब्जेक्ट मान लिया, अगर हमारा राम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसने वर्ब के साथ ये एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं तो अपने साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लूंगा, मैं अपने साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लूंगा। जैसे कि राम सिंग्स, राम सिंग्स, इसने राम ने मतलब सब्जेक्ट ने बोला कि मैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब लूंगा। और इसी तरह ही फिर जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट थे जैसे कि दे, तो उसने बोला हम क्यों पीछे रहे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट ने भी बोला मैं भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लूंगा, मैं भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लूंगा। तो हमने इसमें जैसे कि हम कहते हैं दे सिंग, दे सिंग। सो ये इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब ने कुछ एग्रीमेंट कर रखे हैं, जैसे कि कहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, कहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज करनी है, और हमने मतलब वर्ब का यूज किस किस तरीके से करना है, वो सब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा वो होएगा आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। तीन ही है, ए एन एंड द। हम इसमें देखेंगे कि हमें ए का यूज कहाँ पे करना है, एन का यूज कहाँ पे करना है और डी का यूज कहाँ पे करना है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है जो हमारे वोवल्स हैं उनके साथ हम यूज करेंगे एन का, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ हम यूज करेंगे ए का, और जो हमारी कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी हिस्टोरिकल चीजें, ये सब इन सबके साथ हम यूज करेंगे डी का। उसके बाद ये आप अगर किसी भी ग्रामेटिकल रूल्स को सोल्व करना चाहते हो तो आपको उसकी कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा आर्टिकल करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग आर, लिखा तो ऐसे जाएगा जिसको हम हिंदी में घंटा बोलते हैं, लिखा तो ऐसे जाएगा आर, लेकिन हम इसकी यूज करेंगे एन का। यहाँ पे तो कोई वोवल नहीं है बट इसकी साउंड वोवल जैसी है। ये कुछ हम इसके अंदर जो मिसलिनियस पार्ट है हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। उसके बाद जो होगा वो हम करेंगे अपना वॉइस। अगर आप लोगों को टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो आप आराम से अपने वॉइस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो वॉइस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव वॉइस, एक तो होती है एक्टिव वॉइस एंड देन होती है पैसिव वॉइस। हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करो और पैसिव को एक्टिव में चेंज करो। जो हमारे वॉइस होते हैं ना, मतलब वो भी बस यही है कि किसी बात को बोलने का तरीका है। अगर एक बात तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, जैसे कि हमारे 12 की जो 12 टेंस हैं वो हमारे हो जाएंगे एक्टिव वॉइस। यहाँ पे मैं बात को एकदम क्लियर बोल रही हूँ, तो यहाँ पे हम मतलब जो हमने टेंसेस का यूज किया जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई एम टीचिंग, लाइक दैट, ये सब हमारे हो जाएंगे एक्टिव वॉइस में। बट हम पैसिव वॉइस में इन सब चीजों को कर देंगे चेंज। हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम इसको पूरे तरीके से ही बदल देंगे। इसके अंदर जैसे कि इसकी भी हम जो अगर मैं एक एक टॉपिक को ऐसे समझाने बैठ गई ना तो पूरा दिन बस सिलेबस बताने में लग जाएगा और वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो हम ऐसा करते हैं, मैं जैसे बता देती हूँ, जैसे कि एक्टिव वॉइस में जाएंगे, इसमें हम बस बात हम करेंगे अपनी नरेशन। अगर आप लोगों को वॉइस भी आ गई, टेंस भी आ गई, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होएगा हमारी नरेशन। तो हम नरेशन क्या होती है, मतलब नरेशन के अंदर आप जस्ट समझ लो एक होएगी डायरेक्ट और एक होएगी इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने बोला है अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ग्रामर इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि वो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी किसी भी सब्जेक्ट की। लेकिन अगर जब हमने हिंदी बोलना सीखा तो हमने पहले उसके रूल्स को नहीं रटा, हमने उसके रूल्स को नहीं
रूल्स को लिखा कि जैसे कि कर्ता के कर्ता ये अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो उसके साथ ये लगेगा वो लगेगा, हमने ऐसा नहीं सीखा। हम हिंदी फिर भी अच्छे से बोलते हैं, इसलिए जब हम अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे तब जाके हमें इंग्लिश अच्छे से आएगी। नरेशन में हमारे पास होती है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हम किसी बात को डायरेक्ट बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। जैसे कि एक तो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बताना, जैसे कि राम ने क्या बोला, शी लव्स यू। राम ने उसको डायरेक्टली बता दिया, जो उसको मान ली कि इसने जो ये शी है इसने राम को बोला किसी को बताने के लिए, तो राम ने बोला शी लव्स यू। यहाँ पे इसकी एक ही पहचान है, यहाँ पे कोमल और इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, इसने डायरेक्ट जाके बोल दिया। लेकिन अगर उसको इंडायरेक्ट बोलना होता तो फिर हम इसको चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में, तो राम सेड दैट। हम यहाँ पे इस चीज का यूज करके हमारी इनडायरेक्ट स्पीच को दिखाएंगे। और नरेशन है उसके अंदर भी हमारे पास कई पार्ट्स हैं, जैसे कि वो कोई स्टेटमेंट है, या फिर हम किसी को कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और या फिर हम करेंगे, या हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, ये सब हम इसमें यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारे मॉडल्स, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं मोडाल्स। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, जिसको हम बोल सकते हैं मोडाल्स। अब आप बोलोगे कि मोडाल्स क्या होती है। मोडाल्स हमारी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है। मोडाल्स हमारी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हम और तीन हैं हमारे इनप्योर। ये हो जाएंगे हमारे प्योर एंड ये हो जाएंगे इनप्योर। ये हम इस बेस पे करते हैं, जैसे कि अब हमारे प्योर वाले कौन से, वो आप सभी को पता होगा। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। डन हुए नहीं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, हमारे मस्ट एंड और टू। ये हमारे हैं 10 प्योर, और इन प्योर में हमारे आ जाएंगे नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। इनके आपको ये समझ आ चुके होंगे जो हम बता रहे हैं। उसके बाद हमारा जो हमारा वर्क का टॉपिक है वो काफी लंबा है, तो वो हम इसी के अंदर कर लेंगे। मतलब बाद हम अपने करेंगे क्लॉजेस। उसके बाद हम करेंगे अपने क्लॉजेस। क्लॉजेस भी हमारे काफी प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारे पास कोई नाउन क्लोज है, जैसे कि हमारे पास कोई एडजेक्टिव क्लोज है, और जैसे कि हमारे पास कोई एडवर्ब क्लोज है। हम बस अब जस्ट हम किसी भी उसकी ना टॉपिक की लेंथ में जाएंगे, बस ऐसे ही समझाएंगे क्या करना है। उसके बाद हम करेंगे अपनी फ्रेजेस। फ्रेजेस के बाद हम करेंगे अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे सेंटेंस कितने प्रकार करेंगे वो, जैसे कि हमारे डेक्लरेशन, हम कोई डेक्लरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, और इसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये सब आ जाएगी। और उसके बाद हमने अपने कंडीशनल सेंटेंसेस करनी है। इसी के साथ ही हमने अपनी करनी है कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने करने हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें आ जाएगा भी जीरो, हमने देखना है कि जीरो कंडीशनल लगी है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है, या फिर मिक्स्ड कंडीशनल है। उसके बाद ये सारा सेंटेंस का टॉपिक आ जाएगा, जैसे कि हमने फिर इसमें ही हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि हमने सेंटेंसेस को चेंज करना है। हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देन हमारे पास आ जाएगी हमारी पंचुएशन। हमारे पास आ जाएगी पंचुएशन। वो आप सभी को पता है कि हमने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, कहाँ पे हमने फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना है, कहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना है, हाइफन कहाँ यूज करना है, डैश कहाँ यूज करना है, ये सब आ जाएगा।
देन हम करेंगे जो हम अब इतनी ग्रामर हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अपना एरर डिटेक्शन। हम ऐसा करेंगे एरर डिटेक्शन और उसकी करेक्शन। उसके बाद जब हमने अपने एरर वगैरह कर लिए, ये हमारा ग्रामर के एरर, जैसे कि हम ना ऐसे करेंगे, अपने जो क्लासेस है ना उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हम एक क्लास तो लिया करेंगे ग्रामर की, जिसमें हम ग्रामेटिकल रूल सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होएगी उसमें हम ना अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे, और ये क्लासेस रेगुलर ही रहेंगी। जैसे कि हम अपनी अगर वोकैबुलरी की बात करें, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वोकैबुलरी आ जाएगा। तो इसके अंदर हम जैसे कि हम फोबियाज, मेनियाज, जो ये मेनिया वर्ड है, फोबिया वर्ड है, साइड वर्ड है, ये सब है, हम इन सबको करेंगे। और हम इसके अंदर वर्ड्स मीनिंग भी करेंगे, जैसे कि मेनिया वर्ड हो गए, फोबिया वर्ड हो गए, क्या लिख रही हूँ मैं, साइड वर्ड हो गए। जैसे कि हम इसके अंदर इन सबको करेंगे, फिर हम इसमें अंदर करेंगे वर्ड मीनिंग। इसके अंदर हम एडियम, वन वर्ड सिनोनियम्स भी करेंगे। हम इसके अंदर करेंगे अपने एंटोनियम्स। हम इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। और हम इसके अंदर करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इसके अंदर हम करेंगे रूट वर्ड्स। इसके अंदर हम करेंगे प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। देखिए, जितना हो सकता था मैंने अपने अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद अब ये आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत सिलेबस ही बताया है। कल हम करेंगे नेक्स्ट